द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। जैसा आप जानते हैं, उपचुनाव हो रहे हैं हिमाचल में 3 विधानसभा क्षेत्रों में, नालागढ़, हमीरपुर और देहरा में। इस बार दोनों ही पार्टियों ने खूब प्रचार किया, लेकिन एक बात जो आज राजनीतिक गलियारों में सबका चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये है कि भाजपा की जो स्ट्रेटजी इन चुनावों में रही है वो लोगों को हैरान कर देने वाली है। सबसे खास बात उसमें ये रही है कि हालांकि हमने देखा है कि जितने भी प्रदेश के बड़े नेता हैं, चाहे अनुराग सिंह ठाकुर हैं, बिंदल हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो जयराम ठाकुर हैं, और सारे ही जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो सब चुनाव प्रचार में डटे रहे। लेकिन एक बात जो सोचने वाली थी वो ये है कि भाजपा ने अपनी जो सबसे स्टार प्रचारक उनकी रही हैं, मंडी से जो अभी सांसद बन के उभरी हैं कंगना रनौत, उन्हें इन चुनावों से बिल्कुल दूर रखा है। ये किस तरह की स्ट्रेटजी है, ये शायद अब लोगों को हैरान कर रही है। हालांकि आज तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अभी तक भाजपा ने उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। वो अब तो क्या ही उतारेंगे, अब तो आज तो आखिरी दिन है और वो हमने अभी उनका देखा कि वो मनाली में है, पिछले कल से वो मनाली में आई हुई हैं कंगना रनौत। लेकिन ये किस तरह की स्ट्रेटजी है ये लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं। क्या रीज़न रहे हैं? क्या भाजपा ये डरती है कि अगर कंगना रनौत को हम चुनाव मैदान में उतारते और अगर ये परिणाम जो थे भाजपा के पक्ष में आ जाते तो क्या कंगना का कद हिमाचल में बढ़ जाता? ये या हम ये मान के चले कि जो हिमाचल के जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने ही केंद्रीय नेतृत्व से यह कहा है कि अगर आप कंगना को उतारेंगे तो शायद ये हमारे जो राजनीतिक उनका कद है वो कम पड़ जाएगा। वजह जो भी रही हो, लेकिन एक चीज़ साफ है कि लोग ये पचा नहीं पा रहे हैं कि इतने महत्वपूर्ण चुनाव, देखिए जो बाई इलेक्शन है वो कोई छोटी बात नहीं है, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट के लिए है चाहे भाजपा के लिए है। अगर कंगना रनौत जैसी हस्ती को, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस के एक दिग्गज युवा नेता विक्रमादित्य सिंह को हराया है और वो एक परिपक्व नेता के रूप में उभरी हैं और उनका बड़ा नाम है, कंगना रनौत को सारा देश या पूरे विश्व में उनकी ख्याति है, वो इस चुनावों में अगर उतरती तो अवश्य ही भाजपा को लाभ मिलता और काफ़ी लाभ मिलता। लेकिन उन्हें क्यों चुनावों से दूर रखा गया, ये वाकई में ही एक अपने में प्रश्न चिन्ह है जो उठता है और इसका जवाब शायद भाजपा नेतृत्व ही दे सकती है। लेकिन जो कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि उसके दो ही कारण हो सकते थे, या तो कंगना के कद को छोटा किया जा रहा है या भाजपा के जो नेता हैं उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि जो भाजपा के जो बड़े नेता थे प्रदेश के, उनकी वजह से ही ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो शायद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व उन्हें ही ये जिम्मेवारी देना चाहता था कि आप ही इस चुनाव में भाजपा को विजय दिलाए। लेकिन सारी अगर बातचीत को देखकर ध्यान मद्देनज़र अगर रखा जाए तो लोग ये बात पूछ रहे हैं कि कंगना रनौत को, जो स्टार प्रचारक रही हैं, जब वो अपना भी चुनाव लड़ी थी तब वो उन्होंने राजस्थान जाके भी चुनाव प्रचार किया था भाजपा के पक्ष में। 2 ही चुनाव में वो थे स्टार जो थे कैंपेनर्स थे, एक अनुराग सिंह ठाकुर और कंगना रनौत हिमाचल से जो स्टार कैंपेनर्स बनाए गए थे भाजपा द्वारा। लेकिन हालांकि अनुराग ठाकुर तो खुद सांसद हैं, वो तो चुनाव प्रचार में रहे, लेकिन कंगना को इन चुनावों में साइड पे रखा गया, उन्हें इस चुनाव में उतारा ही नहीं गया।